नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जल के लिए जंग। जी हां, देश में नल जल योजना के नाम पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर यह योजना सिर्फ दिखावा है। इसकी बानगी रोजाना देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला दमोह के पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपर खिरिया से सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की उदासीनता का खामियाजा लोग नदी का दूषित पानी पीकर भुगत रहे हैं। 450 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कहने को तो 5 हैंडपंप हैं, लेकिन इसमें से 4 हैंडपंप बंद हैं। सिर्फ एक हैंडपंप चालू है, लेकिन जल स्तर कम होने के कारण उसमें से भी कभी कभार ही पानी निकलता है। ऐसे में ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दराज से नदी और कुएं का गंदा पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच सचिव को जल संकट की स्थितियों से अवगत कराया जा चुका है। वहीं डायल 181 पर भी कई बार शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कई बार हमारे नदियों को पानी पीना पड़ रहा है, तक गंदा पानी पीना पड़ रहा है। कई बार कई व्यक्ति बीमार भी पड़े, बच्चा बीमार पड़े पानी की वजह से। 1-1 बजे रात तक हम लोगों को नदियों को पानी भर भी आना पड़ा। पानी की तरफ कोई सुविधा नहीं है। गांव के प्रधान है, सरपंच है, वे उनसे कई बार शिकायत करने के बाद नहीं सुन रहे हैं, और इतने तक कि CM हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो। जिम्मेदारों का कहना क्या होता है? जिम्मेदारों का कहना होता है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, PHE विभाग का कार्यवाही करेंगे। हम लोग उन्हें जानकारी दे देते हैं, उसके बाद कार्यवाही हम नहीं हो पा रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मात्र एक ही जो सरकारी नल लगा, हैंडपंप लगा है, उसके अलावा कोई भी चालू नहीं। वो भी उसमें सबमर्सिबल पंचायत की तरफ से डाला गया है। वो भी अगर खराब हो जाए तो हमको करीबन महीनों का इंतजार करना पड़ता है। और उसके बावजूद अगर किसी पर्सनल बोर वगैरह है, नल है लगे हुए हैं गांव में, अगर उनसे भी पानी अपना पेयजल करते हैं हम लोग, लेकिन वो मना कर देते हैं, तो उसके बाद हमको नदी का पानी यूज करना पड़ता है पेयजल में, और उसको भी उबाल के जैसे भी तैसे हम लोग यूज करते हैं। नदी पे जाते हैं, नल यहाँ को बिगड़ो रहा पानी आत नहीं है। 2-2 महीना तक बिगड़ो रहा। सरपंच सचिव आउत नहीं है, सो चंदा जोड़ जोड़ के हमारे मोटर सदरो आउत हैं, नहीं तो फिर गंदा पानी पिया नदी को। सचिव आउत नहीं है ना, सरपंच आउत है, आपको न बताएं कि को हो रहा जिम्मेदार। सब बिगड़े डरे हैं, उनमें आता ही नहीं है पानी, सुधरता ही नहीं है। और जो भी हमारा है सो ले जा, सो जब हमारे सब 10-10, 50-50 जोड़ा थे, जब सुधरा थे मोटर, तो 2-2 महीना तक को नहीं आया। ऐसे डायरा सब नदी को पी गया था। नल चल नहीं रहा है, नल बिगड़े हैं। सरपंच सचिव आउत नहीं है, सदरो आउत नहीं है, हमारे चंदा जोर सदरो आउत है। पानी पीने के लिए का है, नलों को नदी को पिया था, नल चला लेता कैसे पिया था, परेशानी है। गंदा पानी वो बीमार हो जाए तो क्या करें। आपके द्वारा जो सूचना दी जा रही है कि पीपर खिरिया गांव में जल संकट की स्थिति है, तो पूरे पथरिया क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है, और जल संकट जैसी समस्याएं जो सामने आ रही हैं उनके निजात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पीपर खिरिया की ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है, किंतु आपके द्वारा बताया गया है तो हमने तत्काल पटवारी को वहाँ पर भेजा है, और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल ही उसके संबंध में उचित कदम उठाते हुए निराकरण किया जाएगा। तो शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलते हुए आपने देखी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद रोजाना करते हैं, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही कई सारी बीमारियां भी यहां पर पनपती हैं। दूर दराज से महिलाएं, बच्चे पानी घर ढोकर लेकर आते हैं। ऐसे में भी कई सारे संकट उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आफ्ताब खान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आफ्ताब, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मामले की, क्योंकि अभी भी जानकारी मिल रही है कि कई समय से यहां पर लोग अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूर दराज से जाते हैं, नदी का पानी, कुएं का पानी लेकर आते हैं। नल जल योजना का लाभ यहां किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। आफ्ताब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो चलिए आपको बता दें कि दमोह के पथरिया के ग्राम पीपर खिरिया की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या से गांव जूझ रहा है और नदी का दूषित पानी पीने को ये लोग मजबूर हैं। गांव में
करीब 180 परिवार के 450 लोग लगभग रहते हैं जो नल जल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि किन्हीं घरों में बोरिंग लगी हुई है, कभी समस्या का हल मिल जाता है लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं और जो भी नदी का गंदा पानी उन्हें मिलता है या कुएं का गंदा पानी उन्हें मिलता है उसे लेकर आते हैं और उसी पानी को वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में शामिल करते हैं। वही पानी पीते भी हैं। कई सारी बीमारियां भी पनप रही हैं और जल संकट यहां पर लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि डायल 181 में उन्होंने शिकायत की, शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत का कोई हल निकल कर नहीं आया है। सरपंच सचिव से भी बार बार अवगत कराते हैं, जिम्मेदारों से अवगत कराते हैं, लेकिन कोई भी इस बात में ध्यान नहीं देता है। कहा जाता है कि पीएचई विभाग का मामला है या कई और तरीके के मामले बता दिए जाते हैं। हालांकि शिकायत लगातार यहां पर की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में निर्पत सेन ग्रामीण जुड़े हुए हैं। निर्पत जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी मैम। निर्पत जी, आपके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे उस समस्या के बारे में। जी मैम। जी बताएं। मैम, हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हम लोग नदी का गंदा पानी पीते हैं। यहाँ पे नल जल योजना के कई बार पैसे भी निकाले गए हैं, लेकिन यहाँ पे नल जल योजना धरातल पर वास्तव में है ही नहीं। जी। हम लोग यहाँ कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लिखित शिकायत दे चुके हैं। 181 पे मैंने खुद 3 बार शिकायत की, जिसका कोई भी निराकरण नहीं आया। क्या कुछ जवाब आता है जब आप लोग फोन करते हैं या अधिकारियों से अवगत कराते हैं? जवाब उस तरफ से क्या कुछ आता है? हम लोगों को ग्राम प्रधान से या जनपद से जवाब मिलता है कि ये पीएचई विभाग को सूचित कर दिया गया है, आपका निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। और जब इतना कह के फोन कर डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके दोबारा से हम लोग कॉल करते हैं तो वो बात कहा जाता है हम लोगों से कि हमारे यहाँ से कार्यवाही की जा रही है, कुछ समय लगेगा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। निर्पत जी, ये जद्दोजहद कितने सालों पुरानी है आप लोगों की? मैम, वैसे तो लगभग जब से मैं यहाँ से 3 वर्ष से रह रहा हूँ इस गांव में, तो 3 वर्ष से यहाँ पे पानी की समस्या बनी रहती है। 1-2 हैंडपंप हैं तो ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके हम लोग सुधरवा लेते हैं, तो कुछ समय के लिए तो समस्या टल जाती है, लेकिन जैसे ही खराब होती है तो फिर वही समस्या बन जाती है। अगर वो खराब हो जाए तो कितने किलोमीटर दूर आप लोगों को जाना पड़ता है फिर पानी इकट्ठा करने के लिए? मैम, गांव में से ही नदी निकली है, बेबस नदी निकली है, तो हम लोग नदी का पानी उबाल करके और उनमें केमिकल डाल करके उसी को साफ करके पीते हैं। यानी कि वो एक ही नदी है, उसी में लोग कई काम भी करते हैं, नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, बहुत सारी चीजें, और उसी पानी को आप लोग पी रहे हैं? जी, उसी पानी को हम लोग पीते हैं। इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? जी, एक व्यवस्था, एक हैंडपंप था जिसमें हम लोगों ने, ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके एक विद्युत पंप डाला था जी। तो अभी कुछ समय से वो भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में विद्युत सप्लाई बंद पड़ गई है। ट्रांसफार्मर से जो जल गए हैं, तो अब हम लोग फिर से वही नदी का पानी पीने के लिए बेबस हो गए। ट्रांसफार्मर की एक नई समस्या आप लोगों के सामने उत्पन्न हुई है। जी जी। इसको लेकर भी शिकायत आप लोगों ने की है? जी मैम, मैंने खुद ही जो डी साहब हैं पथरिया में, उनको कॉल करके बताया था, कल अवगत कराया था। उससे पहले मैं 181 पर 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी। आपके गांव के निर्पत जी, सरपंच सचिव क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मैम, उनका कहना है कि हम लोग पीएचई विभाग को सूचित कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। तो पीएचई विभाग अगर नहीं सुने तो मामले को आगे तो बढ़ाना उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अगर आपके सरपंच सचिव भी नहीं सुन रहे, आप लोग तमाम ग्रामीण एकत्रित हों और कलेक्टर के पास जरूर जाएं। कलेक्टर भी ना सुने तो अपने क्षेत्रीय विधायक के पास भी जरूर जाएं, और क्योंकि समस्या का समाधान हमें पाना है। हम भी कोशिश करेंगे कि अधिकारियों को अवगत कराया जाए, उन्हें तमाम अधिकारियों को कॉल करने की लगातार कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निर्पत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आफ्ताब हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। आफ्ताब, समस्या लगातार बनी हुई है 3 साल लगभग। एक ग्रामीण ने बताया कि 3 साल से वो ही समस्या को देख रहे हैं और न जाने कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलना, समाधान न मिलना। जी संगीता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पथरिया जनपद अंतर्गत एक जो ग्राम आता है पीपर खिरिया, इस ग्राम में करीब 180 परिवारों में करीब 450 लोगों की आबादी है। 5 हेडपंप तो लगे हुए हैं, लोगों को दिख रहे हैं कि हेडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल एक हेडपंप चालू है, वो भी कभी कभार चलता है, मोटर जल जाती है तो ग्रामीण जन अपने निजी पैसों से चंदा एकत्रित करके उस हेडपंप को ठीक कराते हैं, लेकिन उससे भी कोई निजात नहीं मिल पाता है। मजबूरी में ग्रामीणों को दूषित नदी का पानी पीना पड़ता है।
ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया है कि इस संबंध में हम लोगों ने कई बार ग्राम के सचिव, सरपंच एवं और 181 पे भी शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद भी कोई भी सुविधाजनक उन्होंने कोई बात नहीं कही है। इससे निजात जो है नहीं मिल पा रहा है। और एक बड़ी बात तो यह भी निकल के सामने आई है कि जिस समय ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि नदी का दूषित पानी पीने की वजह से कई बार बच्चे बीमार पड़ गए। उन बच्चों को पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उस ग्राम पंचायत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। जाहिर सी बात है आफ्ताब, अगर दूषित पानी पिएंगे लोग तो बीमार भी पड़ेंगे और स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर समय पर यहाँ पर हल नहीं निकला। आफ्ताब, क्या वजह मानी जाए कि नल जल योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? जी संचिता, से एक साफ समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत को संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा भ्रष्टाचारी का इतना माहौल बनाया हुआ है कि ग्रामीण सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। ग्रामीण अगर शिकायत भी करते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव की स्थिति की बात करें तो पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए, ऐसे तमाम वादे भी किए गए थे कि बहुत ही जल्दी गांव में घर घर में पानी पहुंचेगा। इस योजना की स्थिति इस गांव में किस प्रकार से नजर आती है आफ्ताब? जी संजीता, नल जल योजना की यदि बात की जाए तो उस गांव में अभी तो नल जल योजना की शुरुआत भी नहीं हुई है, जिस वजह से इस प्रकार की समस्या हुई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन सरपंच द्वारा लगातार ग्राम में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और मुझे ये लगता है ग्रामीणों के अनुसार कि यह योजना भी भ्रष्टाचारी की भेंट चलती हुई नजर आ रही है। आफ्ताब, सरपंच सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि जाहिर सी बात है जिम्मेदारी उनकी भी बनती है अपने ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने में। ग्रामीणों ने बताया हालांकि कि वो बार बार कहते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि हम भी पीएचई विभाग तक ये बात पहुंचा सकते हैं, मामला पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन प्रयास न करना भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। जी संजीता, बिल्कुल इस मामले में ग्राम के सरपंच और ग्राम के सचिव से लगातार बात करनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं की गई है। लगातार खबरें भिजवाई गई, उनको कॉल किया गया, लेकिन उनका लगातार संपर्क में न आना यह साफ साबित हो रहा है कि ग्राम में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है एवं उच्च अधिकारियों तक इनकी कमजोरी के चलते यह बात नहीं पहुंच पाई। आफ्ताब, आपने बात की इस संबंध में सरपंच या सचिव से? जी संजीता, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार मैंने प्रयास किया है सरपंच एवं सचिव से बात करने का। मुख्यालय पर मिलते नहीं है, मुख्यालय पर हमेशा ताला लगा रहता है और उनका कोई ऐसा स्थान भी नहीं है कि उनसे कहीं जाकर के मिल लें। और लगातार प्रयास किया है, लेकिन उनसे मेरा मिलना नहीं हो सका। और अगर किसी अधिकारी की बात करें कि इस मामले में किसी अधिकारी से अगर आपकी चर्चा हुई इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस मामले में मेरी अभी पथरिया अनुविभागीय अधिकारी से भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि मैं अभी पथरिया में पदस्थ हुआ हूं। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अभी ये महलवारा पीपर खिरिया पंचायत पड़ती कहाँ है। मुझे 10-12 दिन हुए हैं। आपने मामले को संज्ञान में लाया है, मैं निरीक्षण करवाऊंगा, दिखवाऊंगा, अगर ऐसी समस्या है तो निराकरण करवाऊंगा। आफ्ताब, बड़ा लंबा समय हो चुका है इस मामले को लेकर, 3 से 4 साल लगभग गुजर चुके हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भी राम भाई हैं और काफी एक्टिव विधायक मानी जाती हैं, काफी दबंग विधायक मानी जाती हैं। ऐसे में उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया? जी संजीता, ग्रामीणों ने बताया है कि लगातार इस प्रकार की क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि ग्राम तक नहीं पहुंचे हैं। और इस संबंध में मेरी पथरिया विधायक से भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना था कि लगातार हम मेरे कार्यकर्ता क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। यदि ऐसा मामला सामने आता है तो उनको समस्या का निराकरण कराना चाहिए। मेरे हिसाब से विधायक तक यह खबर नहीं पहुंच पाई होगी, या फिर वो उन्हें इसका निराकरण नहीं कराया है। आफ्ताब, जानकारी ये भी मिल रही है कि बिजली की भी काफी समस्या है इस गांव में। अभी ग्रामीणों ने बताया कि बोरिंग है, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से बिजली भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जैसे तैसे वो पानी की जो वैकल्पिक व्यवस्था इस गांव में हुई थी वो भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर यांत्रिकी विभाग को यहाँ पर फोन लगाया जाए तो वो भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। ऐसे में एक समस्या का समाधान ग्रामीणों को मिल नहीं पाता, दूसरी समस्या आकर सामने खड़ी हो जाती है।
संजीता, बिजली की बात करें तो बिजली तो पूरे क्षेत्र भर में नहीं पहुंच रही है। बिजली की लापरवाही एक अलग विषय है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच रही है। वैसे ही पथरिया के महलवाड़ा पंचायत की पीपर खिरिया में भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। ग्रामीणों को केवल एक हैंडपंप के सहारे उन्होंने मोटर डलवाई थी कि इससे हम अपने पानी की समस्या दूर करेंगे, लेकिन लगातार बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। गांव में बोरिंग की जा सकती है, बोरिंग समस्या का क्या समाधान है वहां पर? जी बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तो विभाग चाहे, जिम्मेदार चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। बोर यदि हो जाए, हैंडपंप लग जाए तो गांव वालों को इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा पहली चीज तो इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर जिम्मेदार ठान लें, मन में ठान लें कि ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा दिलाना है या फिर उनको ये ऐसी समस्या सामने ना आ पाए, तो जिम्मेदार चाहें तो वो तत्काल इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। संबंधित विभाग को अपनी समस्या से अवगत करा करके कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ग्रामीणों की समस्या से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको ग्रामीणों से कोई भी ऐसा समझ में आता है कि कोई भी ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे हम। आफ्ताब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में एस कृष्ण चैतन्य कलेक्टर जुड़े हुए हैं। कृष्ण चैतन्य जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। चैतन्य जी, आपसे इस मेहलवाड़ा गांव की बात करना चाहेंगे, पीपर खिरिया गांव की बात करना चाहेंगे। पानी की समस्या यहां पर बनी हुई है, उम्मीद करती हूं आपके पास शिकायतें पहुंची होंगी। चलिए, तो कलेक्टर ने फोन काट दिया है। जिम्मेदार इसी तरीके से अगर जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सालों साल यहाँ पर ग्रामीण अपनी समस्या का हल पाएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, जिस तरीके से अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर समस्या का समाधान चाहो तो किसी भी स्तर पर जाकर ढूंढ कर निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कमी नजर आई है पूरे मामले में तो प्रयासों की कमी नजर आई है। प्रयास नहीं किए जा रहे। वैकल्पिक व्यवस्था कई सारी ढूंढी जा सकती है, टैंकर बुलाए जा सकते हैं, बोरिंग की जा सकती है, हैंडपंप खुदवाए जा सकते हैं, या नल जल योजना का व्यवस्थित रूप से यहाँ पर शुरू की जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन प्रयासों की कमी इस गांव में नजर आती है। जी संजीता, बिल्कुल आपका कहना सही है और मेरा भी यही मानना है कि यदि क्षेत्र में जिम्मेदारों द्वारा प्रयास किया जाता तो इस प्रकार की समस्या जाहिर नहीं होती, क्योंकि एक दूषित नदी का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीण जन, उनके बच्चे भी यही पानी पी रहे हैं। कोरोना का संक्रमण इस प्रकार से गांव में फैला था, उस कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी नदी से वो लोग पानी पी रहे हैं। वही पानी अपने घरेलू समस्याओं के लिए वो पानी ले जा रहे हैं। लेकिन यदि यह बात जिम्मेदारों को पूरे तरीके से अगर जिम्मेदार ठान लें कि ग्राम में इस प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण के जिम्मेदारों द्वारा उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने तो ये भी बताया है कि सरपंच सचिव गांव की तरफ ही नहीं आती, गांव में आते ही नहीं है। अगर गांव में सरपंच सचिव आए तो उनको समस्या का भी पता चले। गांव वाले उनकी पंचायत पहुंचते हैं तो पंचायत में हमेशा की तरह ताला लटका हुआ मिलता है, मुख्यालय पे रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की समस्या एक जानलेवा समस्या बन सकती है। आफ्ताब के गांव में एक भी ऐसा जागरूक व्यक्ति नहीं है जो इस मामले को प्रमुखता से उठाए, कलेक्टर तक पहुंचे, और कलेक्टर भी नहीं सुने तो विधायक के द्वार पर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सालों से इस समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अपने स्तर पर वो साफ सफाई रख रहे हैं, ये उनके प्रयासों की सराहना हम करेंगे, लेकिन क्या एक भी ऐसा गांव में जागरूक व्यक्ति नहीं है जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए और अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखे? जी संजीता, बिल्कुल। गांव एक गांव होता है, उसमें कई लोग ऐसे हैं कि अशिक्षित भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, लेकिन ग्रामीण एक बात। आफ्ताब, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मनु मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। मनु मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी जी जी, धन्यवाद जी। मनु जी, हम पीपल खिरिया गांव की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके पास शिकायतें, जानकारी तमाम पानी की समस्या को लेकर आई होंगी। जी 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 जी, अभी काफी गांव से मैडम ये पानी की समस्या का आ रहा है। यहाँ पथरिया के पास का जो आप गांव बता रहे हैं
वहाँ के अलावा और तेंदुखेड़ा जो ब्लॉक है दमोह जिले का, जी। वहाँ पे भी जो पहाड़ के गांव हैं जहाँ जंगल है, तो जो हैंडपंप है वो सुधर नहीं पा रहे, और जहाँ नल जल योजना है उन योजनाओं की पाइपलाइन चालू नहीं होने से गांव में पानी की बहुत दिक्कत जा रही है। तो मनु जी, मुद्दे को उठाएगा कौन? मुद्दे को उठाएगा कौन? समस्या का समाधान आएगा कैसा? समस्याएं तो हैं, हमें नजर भी आ रही हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी अगर सजग नहीं होंगे तो कैसे फिर मामले का हल हम ढूंढ पाएंगे? नहीं मैडम, अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दमोह विधानसभा क्षेत्र के गांव का लिख के दिया है, मेरे पास उस लेटर की कॉपी भी है, आप चाहेंगे तो हम दिखा देंगे। और जहां की जानकारी मुझे मिलती है मैं तुरंत इसके ऊपर सूचना कलेक्टर साहब को देकर और पीएचई विभाग को भी। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो 3 से 4 साल पुरानी हम बता रहे हैं कि वहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में हैंडपंप हैं, 5 हैंडपंप हैं, लेकिन बंद 4 हैं, एक चालू है, लेकिन वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, उसमें भी काफी समस्याएं। जी तो मनु जी, समस्या का समाधान हम लोग अभी पीएचई के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको रिटर्न में लिख के दे के आए थे, और उनका कहना यह था कि हमारे पास मिस्त्रियों की कमी है, और ये कोविड के कारण हमारे कई मिस्त्री पॉजिटिव हो गए, तो हम लोग उनके कारण मिस्त्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उनके काम स्लो चल रहा है। परंतु हम लोगों ने उनसे कहा था कि जिस गांव की आपको लगातार जानकारी रहती है कि जिन गांव में हमेशा से पानी की समस्या, उनको तो आप पहले से अपना बना के चलिए कि हमको इस गांव में पानी की समस्या को हल कराना है। परंतु यहाँ पे जो पीएचई वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक बदला फिर दूसरा आया, तो अभी कोई अधिकारी सही तरीके से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मनु जी, आप भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, विरोध कीजिए ना क्षेत्र का, क्यों नहीं करते आप लोग भी विरोध? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या तो है यहाँ पर, और आप भी देख रहे हैं पीएचई विभाग भी किस प्रकार से टालमटोल कर रहा है। कोरोना की समस्या भी आई, आपने भी देखी, लेकिन ऐसे में अगर ग्रामीण नदी का और दूषित पानी पिएंगे तो गांव की हालत क्या होगी, ये भी आप समझ सकते हैं। जानकारी तो ये भी मिली कि गांव के कुछ बच्चे बीमार भी हुए थे, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराना पड़ा था। जी, हम लोग मैडम अभी हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भरत श्रीवास्तव जी, वहाँ पर उनको उस गांव में भिजवा रहे हैं, और वहाँ के लिए 11 तारीख को हम डीजल पेट्रोल की समस्या को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें इन गांव की समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब को फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। इन लोग विरोध प्रदर्शन बराबर करेंगे, जहाँ जहाँ लोगों की जनता की समस्याएं आएंगी, चाहे पानी की हो, लाइट की हो, कोई भी समस्या जिले के लोगों की होगी, उसको हम लोग बराबर उठाएंगे। बिल्कुल मनु जी, आपके प्रयासों की हम सराहना करेंगे, लेकिन ध्यान ये भी रहे कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रह जाए, उसका हल भी जरूर सामने निकल कर आए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में शिव कुमार पटेल सचिव जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार शिव कुमार जी, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं, पीपल खिरिया की। पानी की हालात नजर आ रहे होंगे आपको भी, समस्या कितनी भीषण हो चुकी है ये भी जानकारी होगी। आपके द्वारा प्रयास क्या किए गए, उन प्रयासों के बारे में जानना चाहूंगी। वहाँ पर 8 हैंडपंप स्थापित हैं, और आठों ही हैंडपंप चालू हैं। बशर्ते बाद 2 दिन के लिए प्रॉब्लम ये हुई थी, डीपी ट्रांसफार्मर जल गए थे, तो लाइट चालू नहीं हो पा रही थी। और जिसमें 3 हैंडपंपों में मतलब बोर में मोटर डली हुई है, तो मोटर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था। बाकी हैंडपंप कसे हुए हैं जो चालू हैं। शिव कुमार जी, जानकारी तो ये मिली है 5 हैंडपंप हैं, जिनमें से 4 बंद हैं, एक चालू है। ग्रामीण ही चंदा इकट्ठा करते हैं मोटर ठीक कराने के लिए, उसके बाद अगर ये ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाए तो क्या उसके लिए भी ग्रामीण चंदा इकट्ठा करें? नहीं जी नहीं, मैं अभी मोटर जो खराब हुई थी उसको मैंने मिस्त्री के यहाँ से सुधरवा के चालू करवाई, वो मोटर चालू भी हो गई है। स्थल पर जाकर टीम लेकिन शिव कुमार जी, ठीक है, आपने चालू कराया, आपने पैसा लगाया, अच्छी बात है, आपका फर्ज भी बनता है, आप सचिव हैं, लेकिन ये समस्या तो सालों पुरानी है ना। इस समस्या का हमें स्थायी समाधान भी तो ढूंढना होगा। नल जल योजना क्यों नहीं पहुंच पा रही है गांव में? जी मैम, क्या है कि वहाँ पर अभी ग्राम पंचायत में नल जल योजना लागू हुई है, जिसके महलवाड़ा ग्राम पंचायत में 3 ग्राम है, 3 ग्राम में 2 ग्राम में नल जल योजना अभी चालू हो रही है, लगभग पूर्णता की ओर है। अब अगले वर्ष में इस पंचायत में ग्राम में काम लगेगा, तो यहाँ भी नल जल योजना हो जाएगी। यानी कि अभी 1 साल और लगेगा इस गांव में समस्या का समाधान आने में। 2 साल में 2 गांव में 2 ग्रामों को पूर्ण किया जाता है। कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। शिव कुमार जी, ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ बेहतर, कम से कम अपने विधायक के पास जाएं, कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जाएं,
समस्या का समाधान तो निकल कर आए, कम से कम यहाँ पर गांव में पानी तो पहुंचे। आप लोग खुद समझ रहे हैं कि अभी क्या स्थिति चल रही है देश दुनिया में, ऐसे में और गंदा पानी पिएंगे और बीमार होंगे। आपसे उम्मीद जताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल अधिकारियों के पास पहुंचे और प्रमुखता से इस मुद्दे को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आफ्ताब, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। कोशिश लगातार हमारी यही रही कि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और समस्या का समाधान निकले। फिलहाल आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन कब कितने समय में पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।